Hello, students. Welcome to Study Earth again. Let's start the topic. Let's continue the topic. हम लोग क्या बात कर रहे थे? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की कि एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एक आइडिया मिल रहा था. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. टुडे आज हम बात करेंगे, आवर टॉपिक विल बी कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं. इसमें बच्चे अक्सर फंसते भी है, फंसने की कोशिश भी करते हैं. तो आइए हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आइए एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं. आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में क्लास 9th के एक क्वेश्चन है कि अब्दुल जो है ना, स्कूल जा रहा है. सपोज हेयर अब्दुल्स हाउस, और अब्दुल कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. और कह रहा है कि जिस वक्त जा रहा है उसकी स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर. कहता फिर जब वापस आ रहा है वो स्कूल से हाउस, स्कूल से होम, जब वो वापस आ रहा है अपने बिल्डिंग पे तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है. ये जा रहा था तभी ये स्पीड थी, जब वो वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि एक बंदा है जिसका नाम अब्दुल है, वो स्कूल जा रहा है. किस स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर से. फिर वापस आ रहा है किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से. तो कहता है कि इंटायर जर्नी में, आने और जाने में, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी. क्वेश्चन ये है, एवरेज स्पीड विल बी व्हाट इन द इंटायर जर्नी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इन द इंटायर जर्नी, कि पूरे जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है. सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको? टोटल डिस्टेंस. फिर क्या चाहिए? टोटल टाइम. ना तो आपको डिस्टेंस मालूम है और नहीं तो आपको टाइम मालूम है. जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, कुछ नहीं करना, आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. अब यहां पर ना तो टोटल डिस्टेंस मालूम है और नहीं तो टाइम मालूम है. ऐसे केस में क्या करेंगे? जब मालूम नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि साहब होम से लेकर के स्कूल का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है. लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज x किलोमीटर. ठीक है, चलिए डिस्टेंस तो आपने मान लिया कि भाई ये मेरा घर है. मान लेते हैं यहां से x किलोमीटर पे हमारा स्कूल है, तो जाने में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? x किलोमीटर. क्लियर है? अब टाइम कितना लगा होगा जाने में? स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर. और आपको कहा था कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम है. जरा सा मैं एक बार आपको समझा दूं कि एवरेज स्पीड क्या कहा था आपने? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है यही काम करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस तो मालूम हो जाएगा आपको कि x किलोमीटर आपने जाने में कवर अप किया, x किलोमीटर आने में कवर अप किया, तो टोटल डिस्टेंस तो आपको मालूम है. टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो तो बड़ी आसानी से आप निकाल लिए, दैट इज 2x किलोमीटर. ठीक है, अब टाइम निकालना है. देखिए अब आपको अगर डिस्टेंस मालूम है, तीन क्वांटिटी है, एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम, है ना. इस तीनों में से कोई दो मालूम हो, तीसरा मालूम हो जाएगा. इस केस में हमको स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकालना है. तो क्या हो जाएगा कि सब स्पीड बराबर, स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, डिस्टेंस निकालना है. तो टाइम क्या हो जाएगा? सब डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये यहां चला जाएगा, यहां जाएगा. मैथमेटिक्स तो आती है आपको. तो स्पीड क्या हो जाएगा साहब? स्पीड हो जाएगा आपको डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस बाई टाइम. जिस तरह से अगर डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो चलिए जाने में कितना टाइम लगा, है ना? गोइंग टू स्कूल, हाउ मच टाइम इज टेकन? तो टाइम टेकन टू गो टू स्कूल कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर मान लिया आपने, ये तो आपने मान ही लिया. कितना हो गया डिस्टेंस? x किलोमीटर. स्पीड जाने में कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड x बाई 20. जाहिर सी बात r होगा क्योंकि स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम जाहिर सी बात r में आएगा. तो रिटर्निंग टाइम कितना हो जाएगा सर? इसको t1 मान लेते हैं, है ना. सपोज दिस इज t1. तो टाइम टेकन टू
रिटर्न टाइम टेकन टू रिटर्न होम कितना हो जाएगा साहब? फिर स्पीड से डिवाइड कर देंगे साहब, सॉरी डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड कर देंगे x/30 आर। हमको चाहिए क्या? टोटल टाइम। जाने में कितना टाइम लगा? x/20 आर। आने में कितना टाइम लगा? x/30 आर। टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम हो गया आपका x/20 प्लस x/30। अब तो सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लोगे आप। एलसीएम कितना हो गया? 60। 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, दैट इज 5x/60, दैट इज x/12 आर। टोटल टाइम भी मालूम, टोटल डिस्टेंस भी मालूम, एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? x/12। x/12 तो 12 ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के ढेर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है ऐसी हालत में। क्वेश्चन क्या था कि हम स्कूल जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं? 20 किलोमीटर पर आवर से। कह फिर वापस आ रहे हैं, किस स्पीड से वापस आ रहे हैं? 30 किलोमीटर पर आवर से। कहता एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस मालूम नहीं, टाइम भी मालूम नहीं, हमने डिस्टेंस को सपोज कर लिया कि सपोज यहाँ से स्कूल का डिस्टेंस कितना है? सपोज x किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? x किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस कितना? x किलोमीटर जाने में कवर अप किया, x किलोमीटर आने में कवर अप किया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 2x किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग गया? टाइम निकालना पड़ेगा कि जाने में टाइम कितना लगा था। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बाई स्पीड x/20। आने में कितना टाइम लगा था? डिस्टेंस बाई स्पीड x/30। टोटल टाइम कितना लग गया? एड अप कर दिया। फिर हमने कहा कि साहब एवरेज स्पीड कितनी हो गई? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो वहां से हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है। चलिए सेम ही क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो डाटा बदल देता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, है ना। एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, है ना। और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हम लोग यहां से जा रहे हैं, मान लेते हैं यहां से हम लोग जो है जैसे शॉपिंग मॉल पे गए तो हमारी कितनी कुछ स्पीड रही होगी। मान लेते हैं कि आप सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, सपोज होम टू शॉपिंग मॉल। तो मान लेते हैं जाने में स्पीड आपकी कितनी है साहब? 30 किलोमीटर पर आवर। ये जाने की स्पीड है, कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। आने की भी कुछ ना कुछ स्पीड है, मान लेते हैं आने की स्पीड मान लेता हूं है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। स्लोली आ रहे थे, जाने में 30 किलोमीटर पर आवर था, आने में 15 किलोमीटर पर आवर। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। स्पीड गिवन है ना। जाने में आने में आपको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मालूम नहीं है, मान लो ना बच्चों, लेट द डिस्टेंस x किलोमीटर, लेट द डिस्टेंस x किलोमीटर, ऑब्वियसली बिटवीन होम टू शॉपिंग मॉल जहां जा रहे थे वो पूरा लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब बताओ जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बस आप समझ गए होंगे। टाइम टेकन टू गो टू शॉपिंग मॉल, दैट इज कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस कितना मान लिया? x, स्पीड कितना है? 30, टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड x/30। ऑब्वियसली किलोमीटर पर आ रहा है, याद रखिएगा। टाइम किस में निकल जाएगा? r में। ओके, टाइम टेकन टू रिटर्न होम, है ना। स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम ही है, दैट इज x बाय सेम रूट से कवर कर रहा है 15 आवर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बोलो? x/30 प्लस x/15, दैट इज एलसीएम 31 प्लस x प्लस 2x, दैट इज 3x/30
x बाई 10r। कितना टाइम लग गया? x बाई 10r। अब आ जाओ, करना क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बता दिया आपको, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या बहुत आसान है ना? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर जाने में कवर अप किया, x किलोमीटर आने में कवर अप किया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। टोटल टाइम कितना लग गया? x बाई 10, 10 ऊपर चला गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपके पास स्पीड गिवन हो, हाँ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से सेम ही स्पीड गिवन हो, ऐसी हालात में अगर हमको कहा जाए एवरेज स्पीड कितना होगा, मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करते हैं। जब भी हमको एवरेज स्पीड निकालना हो किसी भी सिचुएशन में, एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस मालूम नहीं है, डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए, जाहिर सी बात है जाने में जितना सेम रूट कवर कर रहे हैं, जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया था आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जाने में x किलोमीटर कवर किया था, आने में भी x किलोमीटर कवर किया है ना। तो टोटल डिस्टेंस 2x किलोमीटर हो गया। टाइम, जाहिर सी बात है जाने में जो टाइम लगा, आने में जो टाइम लगा, दोनों को एडअप कर दिया तो टोटल टाइम मिल गया। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड मिल गई। बहुत ही सिंपल है ना यार, आसान है ना। तो ये आपका एक सिंपल तरीका है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको स्पीड गिवन हो और आपको कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालिए, है ना साहब, इस स्पीड से जा रहे हैं, इस स्पीड से आ रहे हैं, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ये तो एकेडमिक था, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा था कि एकेडमिक हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एकेडमिक हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है लिखना पड़ता है सारा डाटा क्या क्या है, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं। कंपटीशन में पूछ दे तो इतना मेहनत इतना लिखने की जरूरत तो आपको है नहीं। आप क्या करेंगे, जो भी आपको देखिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जो स्पीड दिया ना उसका एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, क्या कीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखिए 30 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, कितना एलसीएम हो गया? 30 हो गया। तो आप दो इसका जो है आप ऐसे करेंगे 1/15 कर लीजिए प्लस 1/30 कर लीजिए। तो कितना हो गया साहब? 15 टू 31 हो गया, 3/30 हो गया, कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 1/10। 2 से जो है आप इसको क्या करें, आप इसका जो है रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि ये तो नीचे में था, आप इसको 2 से इंटू कर दीजिए। तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या करेंगे आप, कुछ मत कीजिएगा, आप जो है रेसिप्रोकल करके पहले आप क्या कर लीजिए, उसका एलसीएम करके एडअप कर लीजिए, जो भी है उसका रेसिप्रोकल करके 2 से इंटू कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्पीड जाने में कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। आने में स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, आने में 15 था, पिछले क्वेश्चन में 20 था। मैंने क्या कहा, दोनों का रेसिप्रोकल करके एलसीएम लेंगे, तो ले लीजिए 1/30 प्लस 1/20। एलसीएम कितना हो गया बोलो? 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 5/60 कितना हो गया? पंजे 60 कितना हो गया? 1/। मैंने कहा इसको क्या करें, रेसिप्रोकल फिर से लेके इसका 2 से इंटू कर दीजिए, 20। यही आंसर आया था सर। ये कंपटीशन को सॉल्व करने का तरीका। आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है साहब, जो भी एलसीएम आया उसको फिर से रेसिप्रोकल उसका ले लीजिए, फिर 2 से इंटू कर दीजिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा इसको तब्दील करें, इसको चेंज करें, चेंज करने की अगर हम इसको कोशिश करें तो क्या निकल के आएगा। मान लेते हैं कि अब स्पीड हमको 30 किलोमीटर पर आवर जाने का दिया हुआ है। ठीक है, अब आने का स्पीड मान लेते दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल लीजिए आप, 1/30, 1/50, 45 एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 90 हो जाएगा शायद। 3 + 2 कितना हो गया? 5/90 कितना हो गया बोलो? 18 कितना हो गया? 1/18। इसका रेसिप्रोकल 18 कितना से इंटू करेंगे? 2 से कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? क्या करोगे, जो भी स्पीड गिवन है उसका रेसिप्रोकल का एलसीएम ले लोगे, जो भी वैल्यू निकल जाएगी उसको रेसिप्रोकल कर लोगे और कितना से इंटू कर दोगे? 2 से इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। ये कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। या फिर एकेडमिक में आएगा तो जो आपको पहले बताया था बिल्कुल पूरे प्रॉपर वे में आपको लिखना है और फिर उसको उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही टफ माना जाता है इस क्वेश्चन को कि साहब कैसे निकालेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया, कुछ नहीं है, मालूम है ना क्या, जाने का स्पीड दिया है, आने का स्पीड दिया है। तो आप करना क्या है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, आप कुछ मत करना कि साहब डिस्टेंस मान लीजिए। डिस्टेंस जब मान लेंगे तो वहां से टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम वहां से मालूम हो जाएगा, फिर टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगा। अब आप कंपटीशन में है तो अब इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं आपको, जो भी स्पीड दिया उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2 से इंटू कर लेंगे, है ना। तो आपको वहां से आपको चीजें हो जाएगी। क्लियर है? चलिए सर, तो ये मामला हो गया
कि आपके पास अगर स्पीड गिवन हो तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए दिया जाए और तो कुछ मत करना, पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना, फिर टोटल टाइम निकालना, दोनों को आप जो डिवाइड कर देना, वहां से आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी मेरे ख्याल से तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, क्योंकि हम जहां से गए थे वहीं से आना शुरू कर दिए, है ना। जहां से हम गए थे वहीं पे आना शुरू कर दिए, वहीं पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। तो पहले क्वेश्चन में भी हमारा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, तो वहां पे भी जीरो, इस वाले में भी एवरेज वेलोसिटी जीरो, इस वाले में भी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, ये था आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हमारे पास दो टॉपिक पे हमने बात कर ली। एक टॉपिक था हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टॉपिक था हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन, है ना। उस पर हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन कहते किसको है। आते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप यहां से, हाँ टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है बेटा, एक्सेलरेशन। सिंबॉलिकली इसको हम ए से लिखते हैं। यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फिर जो भी होगा हम बात करेंगे उसमें। ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मान लेते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। पहला केस, मान लेते हैं एक बॉडी चलना शुरू किया, तो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, घड़ी निकाली, टाइम देखा, 10 बजे उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। फिर आपने कहा कि साहब 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड उसकी स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड के बाद हम उसकी स्पीड देखते हैं, फिर कितना है साहब, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर अगले 2 सेकंड बाद फिर उतनी ही स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। दूसरा केस ये लेता हूं कि साहब एक स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड सपोज दैट। फिर अगले 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड, या 3 सेकंड का जो भी है, चलिए 2 सेकंड बाद ही कर लेता हूं, उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा केस स्टडी कर रहा था। तीसरा केस मैं आपके सामने रखता हूं। सपोज एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले 3 सेकंड के बाद हम देखते हैं उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। एक केस और लेता हूं। सपोज एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड मान लेते हैं हो गई 40 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखा। एक बॉडी मूव कर रही थी, पहला कि अगर हम केस को स्टडी करें तो 20 मीटर पर सेकंड से, फिर 2 सेकंड के बाद देखते हैं उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 2 सेकंड के बाद देखते हैं उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है ना। पहले 2 सेकंड के बाद स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड का स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इस केस को भी हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 2 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड का स्पीड कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी 2 सेकंड का स्पीड कितनी है, तो 30 मीटर पर सेकंड। अगले 3 सेकंड का स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड का 40 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड। इन चारों केस को अगर हम गौर से देखें तो चारों जो मोशन है वो डिफरेंट मोशन है। चारों में बातें अलग अलग है, आपको समझ में आ जाएगा वन बाई वन। पहला केस को समझने की कोशिश करें आप। कोई भी आदमी देखेगा तो बोलेगा कि एक बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कुछ देर के बाद 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ देर के बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। फिर से एक बात मैं आपको रिकॉल करा दूं, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये है कि साहब हम इस केस में भी देख पा रहे हैं कि साहब यहां पे जो स्पीड है उस कुछ देर के बाद वही स्पीड है, कुछ देर के बाद वही स्पीड है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है,
कांस्टेंट है। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, जितना पहले था अब भी उतना है, कुछ देर के बाद भी उतना ही है। हम ये कह पा रहे हैं कि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकेंड केस को देखें, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं, अब स्पीड 20 मीटर पर सेकंड नहीं है, चेंज हो गया है, वो हो गया 30 मीटर पर सेकंड। फिर आगे देखते हैं, फिर चेंज हो गया है, वो हो गया 40 मीटर पर सेकंड। तीसरे केस को अगर हम समझने की कोशिश करें, तीसरे केस की भी हालत हम ये देखते हैं कि पहले 20 मीटर पर सेकंड था, कुछ देर बाद फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं 40 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ रहे बात को? चौथे केस में भी देखते हैं, 20 मीटर पर सेकंड था, कुछ देर बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर कुछ देर बाद 30 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या देख पा रहे हैं कि पहले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इन तीनों केस में हमारा स्पीड, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। समझ रहे बच्चों? पहले केस में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। दूसरे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तीसरे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चौथे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मोशन में फर्क है कि नहीं है? और खूबसूरती देखिए, पहले केस में तो क्लियर हो गया कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है। सेकेंड केस में हम ये देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। 20 था 30 हो गया, 30 था 40 हो गया। 20 से 30 होने में टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। कितनी वेलोसिटी बढ़ी? पहले 20 था, अब 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। कितने सेकंड में? 2 सेकंड के अंदर। फिर अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। क्या कह पा रहे हैं कि वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन बराबर बढ़ रहा है। जितना पहले 2 सेकंड में जितना वेलोसिटी बढ़ी थी, अगले 2 सेकंड में उतनी ही वेलोसिटी बढ़ रही है। यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन विद कांस्टेंट रेट के साथ, बराबर रेट के साथ बढ़ रहा है। यानी इक्वल टाइम पे इक्वल इंक्रीमेंट है। 2 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा था, तो ये भी 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ा है। तीसरे केस में गड़बड़ी है। तीसरे केस में क्या देख पा रहे हैं कि पहले 2 सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, लेकिन अगले 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड नहीं बढ़ा है। अगले 3 सेकंड में जो है क्या हो गया साहब? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा। गड़बड़ी हुई कि नहीं गड़बड़ी हुई? कि वेलोसिटी बढ़ रही है, जरूर बढ़ रही है साहब, इसमें कोई डाउट नहीं कि वेलोसिटी बढ़ रही है। 20 था, 20 से 30 हो गया, बढ़ गया, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, लेकिन टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। लेकिन 30 से 40 होने में टाइम 2 सेकंड नहीं लगा है मेरे बच्चों। कितना टाइम लगा है? 3 सेकंड का टाइम लग गया है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा था, टाइम 2 सेकंड लगा था। इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा था, टाइम 2 सेकंड लगा था। लेकिन यहां पर ऐसा मामला नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा था, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। यानी कि स्पीड इक्वल टाइम पे इक्वल इंक्रीमेंट अब नहीं है। पहले 2 सेकंड में जितना बढ़ा था, अगले 2 सेकंड में उतना नहीं बढ़ा है। चौथे केस को अगर हम समझने की कोशिश करें, चौथे केस का भी हाल वैसे ही कुछ है कि पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी तो बढ़ गई, 20 से 40 हो गया, लेकिन अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि घट रही है, डिक्रीमेंट है ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि साहब सबसे जो पहला केस है उसमें यह देख पाए कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन बाकी के जो 3 केस हैं उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चाहे वो जैसे भी चेंज हो, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि इन तीनों में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। टाइम तो हमारा फैक्टर है ही, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, जो भी है ना, कितने टाइम में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने टाइम पे कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, वो डिस्कशन है ही नहीं। डिस्कशन ये है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजिंग है। चेंजिंग में सब आता है। एक आदमी का हाइट इतना था, इतना होगा, चेंजिंग है। एक आदमी इतना मोटा था, पतला हो गया, तब भी चेंजिंग है। एक आदमी पतला था, मोटा हो गया, तब भी चेंजिंग है। चेंज का मतलब है कि साहब पहले कुछ और था, अब कुछ और है, उसी को चेंजिंग कहते हैं। एक आदमी पहले गोरा था, अचानक काला हो गया तो चेंज हो गया। एक आदमी काला था, अचानक गोरा हो गया तो चेंज हो गया ना भाई, चेंज है। एक बच्चा शरीफ था, देखते हैं आजकल उसकी एक्टिविटी चेंज है, वो वाली एक्टिविटी नहीं है जो पहले वाली एक्टिविटी है। एक बच्चा बहुत बदमाश था, आजकल हम देख पाते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं है, अब शरीफ हो गया है। इसमें भी चेंजिंग है, उसमें भी चेंजिंग है। चेंज का मतलब है कि पहले कुछ और, अब कुछ और। तो वेलोसिटी का चेंजिंग, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीमेंट भी हो सकता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इक्वल टाइम में अनइक्वल इंक्रीमेंट भी हो सकता है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज जितना पहले था अब उतना नहीं है, समझना बच्चों, उसी को चेंज कहते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आए टाइम के साथ साथ, इसको हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन पैदा होने वाला है, उसी का नाम एक्सेलरेशन है।
इसलिए डेफिनेशन हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंजिंग आए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है, उसी का नाम एक्सेलरेशन है। और ऐसे मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे कि सर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोशन हमारा एक्सेलरेटेड हो गया। अब कैसा एक्सेलरेशन उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाए ऐसे मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ, एक्सेलरेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम यहां लिख देता हूं एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल का मतलब चेंज होता है, जब भी कोई वर्ड हम डेल इस्तेमाल करें कहीं पे भी इसका मतलब चेंज हो गया। डेल का मतलब चेंज, जिसके आगे डेल उसमें चेंजिंग। वी के आगे डेल, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंजिंग। टी के आगे डेल, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, चेंज इन टाइम। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जरा यूनिट पे ध्यान दे देते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? चाहे वेलोसिटी हो चाहे चेंज इन वेलोसिटी, यूनिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड। तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड पर सेकंड। इसी को कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये सेकंड जब नीचे चला जाएगा इंटू हो जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, इसका मतलब है मीटर पर सेकंड सेकंड, उसी का नाम है एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी उसी का नाम एक्सेलरेशन है। अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें, एक घंटे में कितनी चेंजिंग आएगी वेलोसिटी के अंदर, तब भी एक्सेलरेशन कहलाएगा वो। या फिर एक मिनट में कितनी चेंजिंग आएगी तब भी वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम पहले लेक्चर में हम डिस्कस किया, तो यूनिट का मतलब 1 होता है। इट में भी 1 सेकंड, इट में भी 1 आवर, इट में भी 1 जो है मिनट। लेकिन हमको याद रखिएगा ऐसा यूनिट की जब हम बात करेंगे 1 सेकंड की बात करते हैं, तो किसी भी बॉडी में एक सेकंड में वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आई। पहले वेलोसिटी 20 था, अब 30 हो गया। अगर एक सेकंड लग गया तो हम बोलेंगे 10 एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझने की कोशिश करो। अगर हम यहां पे इसको मैं रब कर देता हूं, एक एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करता हूं, फिर आगे हम बताते रहेंगे आपको। इसी एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जैसे कि स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड का कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड का कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। पहले 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना चाहता है। एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हो गया? देखो 20 था 30 हो गया, चेंज कितना हो गया भाई? चेंज जब भी निकालना है यार, पहले कितना था अब कितना, माइनस कर दो ना। तो अभी कितना है? 30, पहले कितना था? 20, तो यही ना चेंज हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कॉमन सेंस भी कहता है यार 20 था 30 बार चेंजिंग 10 है, ऐड हो गया 10, है ना। टाइम कितना लग गया बेटा? 2 सेकंड। कितना हो गया साहब? 10/2, तो कितना हो गया साहब? 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। तभी तो 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तभी तो 20 से 30 हो गया ना यार, है ना। तो एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है? तो पहले सेकंड में कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो 20 के साथ निकले थे 10, उसमें ऐड हो गया, कितना हो गया सर? 30 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? फिर अगले हम किसको देखें तो फिर हम देखते हैं 30 से 40। ये तो पहला केस था A1। A2 निकालने की कोशिश करें, हम देखा कि 30 है, फिर 40 हो गया। 30 है 40 हो गया, तो पता है इशारा चेंज कितना हो गया बच्चों? 40 माइनस 30। टाइम कितना लगे बच्चों? 2 सेकंड। तो कितना हो गया सर? 40 में 30 गया, 10/2, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज कर रहा है। तो यहां से मेरे ख्याल से मामला आपका क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम।
टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंजिंग आती है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। और यूं कह दे 1 सेकंड में जो चेंजिंग आएगी वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, 1 मिनट में जो चेंजिंग आएगी एक्सेलरेशन कहलाएगा, 1 घंटे में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी एक्सेलरेशन कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। फिर हम लोग इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी कुछ डिस्कशन करेंगे और एक्सेलरेशन पे और बातें करेंगे। आप इस तरह से वीडियोस देखते रहें और जो है हमारे चैनल्स को अगर आपको लगता है अच्छा है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है पश्चिम पाली में, DPMI एक बिल्डिंग है वहीं पर, हाँ, स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।